सर ये जो मलिकपुरा के टिंगड़ियास में लैंड इशू था और जो पुलिस सुबह सुबह आई थी उन्होंने क्या किया और इस वक्त की कंडीशन क्या है? देखिए, यहाँ दो फरीकीन के दरमियान तवील अरसे से ज़मीन का झगड़ा चल रहा था, जिसमें फ़रीक अव्वल मोहम्मद इकबाल भट्ट वल्द मंगतू भट्ट, फ़रीक दो मोहम्मद शरीफ वल्द गुल्ला वानी था। तवील अरसे से इनका झगड़ा जो आपस में चल रहा था, तो धीरे धीरे मसला जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँच गया। एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में जब ये बात आई तो एडमिनिस्ट्रेशन आके ज़मीन को छानबीन की और ज़मीन को दोनों फरीकीन की ज़मीन को स्टेट लैंड पाया गया, जिसमें मोहम्मद इकबाल भट्ट के पास 8 से 10 कनाल सुनने में आया स्टेट लैंड पाई गई और मोहम्मद शरीफ के पास 2 से 3 कनाल ज़मीन जो है स्टेट लैंड पाई गई। और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन का अमला जो है, उन्होंने ज़मीन को तारबंदी करके, मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ जो ये वाला एरिया है इसको तारबंदी कर रही है और दोनों फरीकीन को इस बात से सख्ती से मना कर रही है कि स्टेट लैंड में दो फरीक में से कोई भी फरीक न जाए और कोई भी फरीक अगर इसमें दखल अंदाजी करेगा और आने वाले वक्त में यहाँ पे किसी भी किस्म की वारदात अगर होगी तो वो दोनों फरीकीन होंगे जो इसमें पहल करेगा लड़ाई झगड़े में। तो जो लैंड इशू चल रहा है ये कब से चल रहा है और ये जो लैंड इशू है क्या ये? देखिए, मोहम्मद शरीफ वानी के नाम जो है, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शाबान, पिस्तान, गुल्ला वानी के नाम रोशनी एक्ट के तहत यहाँ 2 कनाल से ज़्यादा रकबा जो है मलकियत बना था। लेकिन साल 2020 में सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ, जिस हुक्मनामे के तहत स्टेट उसको गैर कानूनी तौर करार देकर रोशनी एक्ट को ख़त्म कर दिया गया, जिसका केस अभी तक अदालत में ज़ेर समात है। तो उसको स्टेट लैंड पाया गया और मोहम्मद इकबाल साहब भट्ट जो है उनके नाम LB6 हुआ है और उसका रकबा जो है, उसके अलावा बहुत सारा रकबा जो उनके पास स्टेट लैंड पाया गया उसको भी सरकार ने अपनी तहवील में लिया और मोहम्मद शरीफ वानी व दिगरान की जो भी ज़मीन है उसको भी सरकार ने अपनी तहवील में ले लिया। जिस पर फरीकीन अव्वल और दोनों कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, उसके बारे में क्या कहना? ज़मीन तो दोनों का फरीकीन का कहना ठीक है, ज़मीन उनकी है, लेकिन कौन है और कब्जा पहले से किसका चल रहा है? देखिए, यहाँ पे मसला जो है, यहाँ आब वाजदाद के वक़्त से ज़मीन दोनों के पास है, चाहे वो बात मोहम्मद शरीफ वानी की करें या मोहम्मद इकबाल भट्ट की करें। लेकिन उन्हें बने पे कुछ डिस्प्यूट था, एक ही खेत का मसला, बाकी दोनों की ज़मीन जो है 3-3, 4-4 पीढ़ियों से उनके पास हैं। लेकिन सरकार ने जो वक्तन फ़वक्तन ज़मींदारों को मुख्तलिफ कवानीन के तहत मालिक बनाया है, जिसमें LB6 के तहत मोहम्मद इकबाल भट्ट साल 1962 में बने हैं और साल 2009-10 में मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शाबान, पिस्तान, गुल्ला वानी रोशनी एक्ट के तहत मालिक बने हैं। लेकिन रोशनी एक्ट जो है साल 2020 से मनसूख हुआ है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन जो है अभी तक है कि इसका केस जो है अदालत में ज़ेर समात है ताहल। तो जो सुबह सुबह पुलिस आई थी, कहने में आए कि उनको ऑर्डर था कि उस मकान को डिमोलिश करें, तो ये देखिए, इसमें जो सरकार की गाइडलाइन है, रोशनी एक्ट में किसी को नहीं अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब दो फरीकीन का झगड़ा बन जाए, वहाँ सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को वो झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक ही रास्ता है, वो ज़मीन को अपनी तहवील में लेकर और कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर जो है उनको डिमोलिश करके मसले को ख़त्म कर दिया जाता है। तो जो इस वक्त लास्ट अपडेट है, इस वक्त जो इंतजामिया कर रही है, क्या कर रही है और कहाँ तक उसे ही कर रही है? लास्ट अपडेट यह है कि मकानों का एरिया छोड़ के दोनों फरीकीन के पास जो भी स्टेट लैंड है वो उसको सरकार ने अपनी तहवील में ले लिया और उसमें तारबंदी की गई। क्या ये सही कदम है? एडमिनिस्ट्रेशन के पास आखिरी कदम और पहला कदम यही होता है। लोग अगर अमन चैन से न रहें तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास यही चारा होता है, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो वक़्त पे पहुंचे यहाँ। उसमें सबसे पहल आमिर भाई ने की, उसके बाद फिरदौस खांडे, अकरम मलिक और ये टाक साहब आए और नीली से अर्जुन ठाकुर जी आए। बहुत सारे मीडिया कर्मचारी आए जिन्होंने इस मसले को उठाया और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ा कि सच क्या है और झूठ क्या है। जब ये सच और झूठ पे पहुंचे तो एडमिनिस्ट्रेशन इस नतीजे पे पहुंची कि हमारे पास जो 1.5-2 कनाल स्टेट लैंड कब्जे में थी उसको भी बंद किया, तो और जो इकबाल भट्ट के पास लगभग 30 से 40 कनाल स्टेट लैंड थी उसको भी बंद कर दिया गया है। क्या आपको कोई नोटिस मिली थी कि आपके मकान को उठाया जाएगा? नहीं, इससे पहले ना हमको कोई नोटिस मिली ना हमको कुछ मिला। मैं काम पे था और मैं उधर था, क्या नाम है, नाई डोलू टाप पे था मैं।
तो मुझे वहाँ फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मसला हो रहा है यहाँ। तो मैं वहाँ से पहुँच के यहाँ जब मैं पहुँचा तब तक आमिर भाई भी यहाँ पहुँचे थे, बाकी भी जब यहाँ पहुँचे थे, लोग भी यहाँ पहुँचे। जब लोगों ने इनको सच बताया कि इकबाल भट्ट की क्या क्या गलतियाँ हैं, तो उसके बाद स्टेशन रुक के इन्होंने इस पर ये कार्रवाई का मकान तोड़ने से बच गया और इन्होंने जो है स्टेट लैंड गवर्नमेंट के अपने कब्जे में ले ली। तो जो जिस पर फरीकीन डोम यानी आपका जो हमसाया है मोहम्मद इकबाल भट्ट, जिस जमीन के लिए वो कह रहा है कि वो मेरी है, वो कब से आपके पास है और वो वो तो मेरी भी तकरीबन 45 साल उम्र है, वो तो हमारे पास ही है। फिर वो मैंने अपने मदर से पूछा क्योंकि वो उनकी सिस्टर है, तो फिर मैंने इनके पूरे परिवार को पूछा, गांव वालों को पूछा, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये कभी भी किसी भी वक्त में इनके पास थी। और जहां तक मुझे पता है, जहां पे हमारा छोटा सा मकान है, इसके एक इस साइड में 2 फुट का रास्ता है, उस पे हमारा झगड़ा हुआ था। तो तब हमारे नाना जी भी आए थे, वहां पे मौजूद थे। तो इस इकबाल भट्ट ने उस टाइम कुरान उठाया था वहां पे कि ये जो दरख्त है ये मेरा है, जबकि हमारे नाना जी ने कहा था कि भाई ये दरख्त हमारा नहीं है, मैं कुरान नहीं उठा सकता हूँ, ये इन्हीं का है। लेकिन इसने उस दिन ये कुरान उठाया था कि ये जो दरख्त है एक, ये मेरा है। तो लगभग इसके साथ हमारे 3-4 साल से झगड़ा चल रहा है, तो झगड़े से ये यहाँ नौबत पहुंच गई। तो जो इंतजामिया ने इस वक्त कदम उठाया, जो लैंड है उसको अपने तवील में लिया है और उस पर बाड़बंदी की जा रही है, इस पर आप मुतमईन? बिल्कुल मुतमईन है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही कदम उठाया। जो भी स्टेट लैंड है उनके पास, वो जिसके पास भी है, इकबाल भट्ट के पास जहाँ जहाँ भी है, उनको चाहे वो उससे फौरन से फौरन ये कार्रवाई करें। अब हम इसके आगे जो गवर्नमेंट का फैसला होगा हम उस पर कार्रवाई करें।